नमस्कार साथियों, मैं इसके धम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोशिक के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो हमारी चल रही है 56 नंबर की टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे, सिंटेक्स वाला, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। जी, सब कुछ ठीक है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अब तक हमने कुछ पॉइंट देखे हैं। सबसे काम की जो चीज थी वो ये थी कि जिसकी बात होती है वर्ब उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग, जिसकी बात होगी एक तरह से उसके अकॉर्डिंग ये। और ये जो पॉइंट है ना, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, ये जब हमने बेसिक की कुछ क्लासेस की थी एक तरह से ये, तो ये बहुत काम की चीज है। ये आगे चलकर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। उसी कड़ी में थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन यहां पर जो है आपको एक बार पूछ लेता हूं कि क्या आप इस तरीके के पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि ये देखो। उसके बाद में हमने जो है कुछ तीन रूल शायद हमने देखे थे ये, जिसमें कि पहला जो रूल था हमारा वो ये था कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, रादर देन, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, अगर इनसे कनेक्ट हो तो हमारी जो वर्ब है ना वो आती है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अगर मान लीजिए वो सिंगुलर है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो वर्ब आनी है ना वो कैसे आनी है, वो सिंगुलर आनी है ये। मैंने कहा अगर आपका पहला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी है, मतलब कुल मिलाकर उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे प्लूरल ही आनी है ये। फिर हमने दूसरा रूल ये देखा कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और, या और या नन बट से अगर कनेक्ट हो तो उस कंडीशन में जो वर्ब हमारी आया करती है ना ये, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो सीधी सी अगर हम भाषा में बात करें तो मैं यूं कह सकता हूं कि वो जो वर्ब आएगी आपकी, वो आएगी उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा ना ये, उसके अकॉर्डिंग ये। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा उठाया जाता है ये, वन ऑफ वाला, ईच ऑफ वाला, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ग्रुप ऑफ हो सकता है, हर्ड ऑफ हो सकता है, मतलब ये जितने भी चीजें हैं इनके बाद में आने वाला जो एक नाउन या प्रोनाउन जो है एक तरह से वो हमेशा कैसा प्लूरल आना चाहिए, और वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए उसका रीजन हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं ये। फिलहाल एक बार आप मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है ये। द tables in the corner of this uh, this room is broken। आपके पास में ये सेंटेंस है, आप नोट करिएगा इसको ये। और आपको अगर ये सही लगे तो आप सही बता सकते हैं, आपको गलत लगे तो आप गलत बता सकते हैं ये। एक सेंटेंस है मेरे पास में, द क्वालिटी ऑफ 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 विमल एंड DCM clause are of high standards। ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं ये। और अगर आपको ये सही लगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये सही है। अगर आपको कुछ गलती पकड़ में अगर इसमें आ रही है तो आप वो कह सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि यहां पर ये चीज होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, विमल क्या है?
विमल क्लॉथ्स है जी ये। विमल क्लॉथ्स एंड डीसीएम क्लॉथ्स। विमल कंपनी है ना ये, उसके जो आते हैं ये। तो ये दो सेंटेंस आपके पास में यहां लिखे हुए हैं और ये दोनों ही एज ए एरर के रूप में पूछे हुए हैं ये। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इन सेंटेंस को सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं ये मेरा पॉइंट आपसे ये। हाँ, सेंटेंस लिखा है कि द टेबल्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज ब्रोकन। और उसके बाद जो सेकंड लिखा है वो ऐसा कहना चाह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ विमल क्लॉथ्स एंड डीसीएम क्लॉथ्स आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स। सेंटेंस सही या गलत, ये आपको पकड़ना है पॉइंट ही। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे ही पूछे जा चुके हैं ये। नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए तो अपना आप कमेंट करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, आप सबसे पहले बात हो किसकी रही है। मैंने कहा बात हो किसकी रही है, पहला पॉइंट यह है। अगर मैं यहां से बात करूं इस पहले सेंटेंस की, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, चीजें आसान है, लेकिन अगर आप उनको रटेंगे तो बोलेगी कैसे कि यार कौन सा है इसमें सब्जेक्ट क्या है। नहीं, आप पहले ये देखो कि ये बात हो किसकी रही है, ये क्वेश्चन कहां से किया जाए। पॉइंट पहला क्या है कि बात हो किसकी रही है, और ये क्वेश्चन मैं करूं कहां से, कि मुझे कैसे पता चलेगा ये। तो बात किसकी हो रही, ये क्वेश्चन आपको उठाना है वर्ब के थ्रू। मैंने कहा कि बात किसकी हो रही है, ये क्वेश्चन उठाना आपको वर्ब के थ्रू ये। अब मैं पहले पॉइंट में देखता हूं ये। देखो, ये मैंने कहा द टेबल्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज ब्रोकन। अरे टूटी हुई तो है, लेकिन क्या चीज टूटी हुई है ये आपको पता करना है। अब इसमें से पूरे में से ही है। मैंने कहा कि टूटी हुई तो है, लेकिन क्या टूटी हुई है। अब आप देख लो, टेबल टूटी है कि कॉर्नर टूटा है कि ये कमरा टूटा है कि क्या टूटा है, ये आपको देखना है जी। और उसके अकॉर्डिंग क्या वह वानी है ये। बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कहा बात हो किसकी रही है, पॉइंट यही तो है। ये एज आप किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं ये। हाँ, मैंने कहा ये बात हो किसकी रही है। बिल्कुल सही है, टेबल्स। टेबल्स मैंने कहा क्या क्या है टेबल्स, ये टेबल्स तो प्लूरल है। और ये कहना चाह रहा है कि इस रूम के कॉर्नर में जो टेबल पड़ी है ना, जो टेबलें पड़ी हैं वो टूटी हुई है। तो मैंने कहा बात हुई किसकी है, टेबल्स की बात हुई है। टूटी हुई क्या है, टेबल्स है, ना कि कोई कॉर्नर है ना रूम है। तो मैंने कहा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आनी है, यानी कि इज की जगह आर आना है। इज की जगह आर आना है ये। उसके बाद देखो सेकंड के अंदर ये किसकी बात हुई है। ये कह रहा चाह रहा है कि हाई स्टैंडर्ड के हैं जी, ये क्या है, डीसीएम क्लॉथ्स है, विमल क्लॉथ्स है, या इनकी क्वालिटी है, ये आपको पता करना है ये। आप मुझे बताइए कि क्या है। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि ये हाई स्टैंडर्ड का है, इससे आपको क्वेश्चन करना है। और इससे अगर आप क्वेश्चन कर गए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हाई स्टैंडर्ड का क्या है वो आप बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल सही है। किसकी बात हो रही है, मैंने कहा ना तो इसकी बात हो रही है और ना इसकी बात हो रही है। ये कहना क्या चाह रहा है, इन दोनों की क्वालिटी की बात हो रही है ये। और मैंने कहा जब बात इसकी हो रही है तो वह भी किसके, इसके अकॉर्डिंग ही आनी है। यानी क्वालिटी मतलब क्या, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि आर की जगह इज। मैं आपको रटाने में ऐसे रटा सकता हूं ये,
मैंने कहा मैं आपको रटाने में ऐसे रटा सकता था ये कि जी प्रेपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, पहले वाला सब्जेक्ट होता, आपको बड़ा आनंद आता ही है। समझ रहे हैं? ये मैंने कहा आपको बड़ा आनंद आता ही है, लेकिन आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मैंने कहा आप एग्जाम में फेल हो जाते उस कंडीशन के अंदर, ये कई जगह ये मैं ये चाह रहा हूं कि आपका आंसर जो है ना वो 100% सही जाए, और इस तरीके से जाए कि चीजों को रटना ना पड़े ये। तो मैंने कहा बात हुई किसकी, हाई स्टैंडर्ड का क्या है, क्वालिटी है ये, ना कि उन कपड़ों की बात की जा रही है। तो मैंने कहा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी ये। मैंने कहा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी ये। तो मैंने कहा यहां तक शायद पॉइंट क्लियर होगा आपका। फिर कह रहा हूं पूरे टॉपिक के अंदर यही चीज है, पूरा टॉपिक ही इसी पर बना है ये। तो हाँ ठीक है जी, ठीक है, आप कह रहे हैं क्वालिटी की हो रही है, क्वालिटी की हो रही है, बिल्कुल सही है, आर की जगह एज बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पॉइंट को देखते हैं दूसरा एक और, जो अक्सर बुक्स के अंदर जब बच्चा देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है ये। मैंने कहा जब कोई स्टूडेंट देखता है एक ऐसा रूल कि जब उसको देखता है तो नॉर्मली कंफ्यूजन में रहता है, और वो ज्यादातर बुकों के अंदर उसे इतना मतलब क्लियर वे में एक्सप्रेस किया भी नहीं गया है कि एक्चुअल में इसके साथ वर्ब आनी कौन सी है ये। तो हमने जो 3 नंबर पॉइंट पढ़ा था ना ये, उसी के नीचे आप लगाइएगा डबल स्टार। मैंने कहा जो 3 नंबर रूल जो था हमारा, हालांकि अच्छा आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, नीचे लगा लीजिएगा 3 नंबर करते हुए डबल स्टार। रूल नंबर 3 डबल स्टार, ये तो मैंने कहा रूल नंबर 3 और डबल स्टार, इसमें लिखिएगा आप नन ऑफ। नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर आपका प्लूरल है, मैंने कहा नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर आपका प्लूरल है, हालांकि क्वेश्चन की संख्या बहुत कम हुई है इसकी, लेकिन एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये। वो इसलिए है कि जब अगर आप क्वेश्चन करेंगे नहीं है तो कई जगह आपको ये देखेगा, देखने को मिलेगा कि इसके साथ यहां ये लगा दी, उसके साथ ये लगा दी, हालांकि इससे रिलेटेड एरर के बनाने के चांसेस कम रहते हैं ये। नन ऑफ प्लस नाउन अगर प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है ना, जो वर्ब है वो कैसी आएगी, पहला पॉइंट ये है। मैंने कहा इस कंडीशन में आपकी सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, और इस कंडीशन में आपकी जो वर्ब है ना वो प्लूरल भी आ सकती है ये। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पहले से कहीं पढ़े हो तो मेरी बात से सहमत ना भी हो ये। मैंने कहा ऐसा हो सकता है ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्चुअल क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस रूल को आप देखेंगे नहीं है तो कई बार आप देखते होंगे कि यार ये नन ऑफ के बाद तो नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर आती है, कई बार प्लूरल आती है तब भी ये सही मान लेता है। तो उसकी वजह यह है, इस रूल को सही जो क्लेरिफाई किया गया है ना ये, वो किया है एसपी बक्से की बुक ने कर रखा है। इधर हम चलते हैं तो शायद मुझे जहां तक याद है मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदर प्रैक्टिस के अंदर कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है इस रूल को ये। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकती है। हाँ, लेकिन मैंने कहा पॉइंट लेकिन क्या है, अगर नन ऑफ के बाद में, अगर नन ऑफ के बाद में नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल हो, कैसा, अनकाउंटेबल हो। देखो काउंटेबल नाउन का ही क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो ये तो अपनी जगह यहां पर पूरी तरीके से सही है, लेकिन मैंने कहा अगर नन ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल हो, क्योंकि मैंने कहा अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये पॉइंट मैं आपको फिर बता दूं कि बेसिक में ये चीज मैंने आपको बताई थी ये। मैंने कहा ये सिंगुलर, ये इस कंडीशन में जो वर्ब है हमारी, मैंने कहा वो कैसी आएगी, सिंगुलर ही रहनी है, यहां सिंगुलर ही रहनी है। अनकाउंटेबल की कंडीशन में तो क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। और मैंने कहा काउंटेबल प्लूरल की कंडीशन में वर्ब चाहे या तो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है ये। मैंने कहा ये दोनों ही चीजें संभव है जी ये। सर काउंटेबल प्लूरल, हाँ ये काउंटेबल प्लूरल है ये। काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हुआ करते हैं ये। यहां बैठ जा, मैं जैसे बोल रहा हूं ना
वैसे टेक्निक सीखना है ना। ढंग से बैठ, ढंग से। हाँ। मैंने कहा नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल है, और मैंने कहा वर्ब जो है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। सेंटेंस कुछ देख लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। यहीं पर नोट कर लेते हैं सेंटेंस को। मैंने कहा नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव हैज या हैव डन होमवर्क। none of the none of the work is completed। तो मैंने कहा नन ऑफ के बाद में अगर आने वाला नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर भी सही है, प्लूरल भी सही है। अच्छा, ये चीजें पता आपके आपको जब इस चीज को मतलब कब पता चलेगा, जब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो कई जगह आप ये देखेंगे, बोले यार ये एग्जाम वाला पागल तो नहीं हो गया कहीं, बोले कई जगह तो सिंगुलर मान लेता है नन ऑफ वाले में। क्योंकि मैंने कहा ये मतलब रेयर बुक के अंदर ही इस रूल को एक तरह से क्लियर किया गया है। ये कई अच्छी अच्छी ऐसी किताबें भी हैं जिनके अंदर इस रूल को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया, वहां ओनली इसको सिंगुलर ही बता दिया गया है ये। तो मैंने कहा नन ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब दोनों आ सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों सही होती है अपने आप में ये। और मैंने कहा लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो उस कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी ये। जैसे कि यहां ये क्या था, अनकाउंटेबल, ये क्या है, काउंटेबल प्लूरल ये। तो मैंने कहा ये इसी के अकॉर्डिंग यहां पर पॉइंट चल रहा है ये। यहां तक नोट करने के बाद एक बार आप अपना कमेंट कर दीजिएगा ये। एक गिलास पानी का लिया। हाँ। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर एक रूल देखते हैं। लिखिएगा आप, रूल नंबर फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, रूल नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपके दिमाग में अगर यह आए बोले कि जी रिलेटिव क्या चीज है, तो वो अभी आप मत लाना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का पॉइंट जब हम करेंगे ये, तो उस दौरान हम सारी चीजें सीखेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट के के बाद आने वाले वर्ब, आने वाली वर्ब आने वाली वर्ब इनसे पहले, इनसे पहले आने वाले नाउन या
प्रोनाउन के अनुसार आती है। मैंने कहा कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहां लिखे हैं, हु, विच और दैट, ये कि इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अकॉर्डिंग आनी है, वो इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन जो आएगा ये उसके अकॉर्डिंग आनी है ये वहां पर भी। ये रूल एक बार आप लिखिएगा ये। और अगर आप इसे एज ए डायग्राम के रूप में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, हु, विच और दैट, ये इसके बाद आने वाली यहां जो ये वर्ब है वो आएगी किसके अकॉर्डिंग, इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन वो आएगी जी इसके अकॉर्डिंग ये। अब देखिएगा इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग यहां चलेगा जी ये इस तरीके से ही। ठीक है, अब लिखिएगा सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर that has ever lived. My father-in-law who live in Mumbai has come to stay with us। ये दो सेंटेंस आपके पास में यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें कहां कहां क्या गलती है ये आप मुझे बताएंगे ये। तीन नंबर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर दैट हैज ever been printed।
there is only one of his novels that has been published। ये दिख तो रहा है ना आपको ये? अ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, शायद दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर हो जाए तो ये। हम्म। हाँ, बताइए, आराम से, सोच समझ कर। क्योंकि रूल ऐसा है जिसमें स्टूडेंट बार बार पढ़ लेता है और बार बार गलतियां कर देता है ये। कैसे बताऊं यारा। आप कह रहे हैं सेकंड वाले का, कह रहे हैं ये होगा। अच्छा ठीक है जी। फर्स्ट में आप कह रहे हैं हाँ, प्रिंस राज आपका बिल्कुल परफेक्ट है। पहले का जो आपने बताया वो दोनों जगह सही है जी। सेकंड में आप कह रहे हैं यहाँ ये होगा, बिल्कुल सही है। रोहित ठाकुर जी, ये होगा। हम्म, ठीक है। जब ये रूल बंदा पढ़ता है तो पता है क्या क्या गलतियां कर देता है, मतलब सोच नहीं सकते ये। वो क्या गलतियां करता है नॉर्मली कि पीछे वाला तो कर लिया, और इस रूल को जब करता है, इस रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन करता है, तो जनरली गलतियां क्या करता है मैं आपको बता दूं ये। वो पीछे वाली सारी चीजें भूल जाता है, और वो केवल उसका फोकस यहाँ हो जाता है ये। और वही गलती शायद आप में से अब तक नहीं की किसी ने ये। हाँ, अब देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। सबसे पहले तो आप यहां इस क्वेश्चन को जब कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते, शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, इस सी के साथ में क्या ये इज अपनी जगह सही है? क्या बोलेगे जी? बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब मैं आगे चलूंगा। मैंने कहा ये कहना ये चाह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट। मैंने कहा ये एक को निकालने की बात की जा रही है यहां, और किन में से? इनमें से। तो मुझे बताओ, यहां मदर तो सिंगुलर है, तो क्या इस सिंगुलर में से आप ये सिंगुलर निकाल लेंगे क्या? मैंने क्या कहा? क्या ये सिंगुलर में एक निकाल लोगे क्या? फिर बताने की जरूरत ही कहां थी वन ऑफ वाला पॉइंट ये। मैंने कहा यही तो हमने पढ़ा था ना ये। तो मैंने कहा वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा था? प्लूरल था। यानी पहली गलती यहां यह है कि इस मदर की जगह मदर्स होगा, पहला गलती। ठीक है। मैंने कहा इसकी जगह क्या होगा? मदर्स होगा, क्योंकि एक अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा में से निकलेगा ये। आगे चलते हैं ये। अब हमने अभी रूल क्या पढ़ा? यहां तक का पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ये। अब हमने ये पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, कि इनके बाद आने वाला नाउन, सॉरी, हु, विच और दैट, ये इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है,
वो इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं ये, क्या ये दैट आ गया? बोलेगे जी आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां ये जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? मैंने कहा वो इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग। इससे पहले क्या लिखा है? मदर लिखा है। यहां तो हमने अब सही कर दिया ना, मदर चाहिए, यहां तो मदर्स कर दिया। तो उस मदर्स के अकॉर्डिंग फिर यहां क्या होगा? इस हैज की जगह हैव हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछोगे तो नुकसान खुद का होगा, ये कन्फर्म मान के चलिए गई। मैंने कहा सबसे पहले हमने यहां से इसको सही किया कि वन ऑफ के बाद आने वाला। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्टली यहीं से पूछता है। मैं ऐसा इसलिए क्यों बता रहा हूं क्योंकि आप ये चीज भूले नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि यहां से क्वेश्चन उठा देता है ये, तो हमें एक स्टेप तो आगे सोचकर चलना ही चाहिए ये। तो मैंने कहा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। ये हमने कर दिया यहां मदर्स। फिर अभी हमने क्या पॉइंट पढ़ा? हमने ये पॉइंट पढ़ा कि हु, विच और दैट के बाद आने वाली वर्ब उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी ये। तो मैंने कहा कि दैट के बाद ये हैज। अब हम देख लेते हैं इससे पहले क्या है जी। मैंने कहा है तो मदर था, लेकिन सही किया हमने क्या? मदर्स। ये मदर्स के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? यहां हैव होगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन इस तरीके से सही। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, क्या कहना चाह रहा है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि माई फादर इन लॉ, और फिर ये कहना चाह रहा है कि यहां लिखा हु, इस हु के बाद यहां जो ये वर्ब आ रही है लिव्ड। मैंने कहा ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? ये आनी चाहिए इस हु से पहले क्या आ रहा है? माई फादर इन लॉ, जो कि क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। मैंने कहा जो कि अपने आप में सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में वर्ब कैसे यूज करते हैं आप? ये सिंगुलर यूज करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि माय फादर इन लॉ, जो कि कहां रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। अब वो हमारे साथ में रुकने के लिए या हमारे साथ रहने के लिए वो यहां आ चुके हैं ये। तो मैंने कहा मुंबई में वो रहते हैं ये। तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये मैंने कहा हु से पहले माय फादर इन लॉ, जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? आप सिंगुलर यूज करेंगे। यानी मैं यूं कह सकता हूं यानी मैं यूं कह सकता हूं कि लिव की जगह क्या आएगा? लिव्स आएगा। तो वो जो टेंस का रोल है ना, वो आप देख लीजिए, वो वही चलता जा रहा है। मैं पूरा इस टॉपिक में है क्या मामला? वर्ब का। कहां से? टेंस से ही तो आ रही है। कहां से आ रही है? टेंस के थ्रू ही तो आ रही है ये। ठीक है। अब है हमारे पास में यहां थर्ड नंबर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर। देखो वन ऑफ आ रहा है, ठीक है, इट के साथ इज, ये सही है। आगे चलते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। यानी पिक्चर का क्या होगा? पिक्चर्स। पिक्चर का क्या होगा? पिक्चर्स। पहली गलती यहां। अब आगे चलते हैं। दैट। क्या कह रहे हैं आप? ये बफरिंग। बफरिंग यार यहां तो नहीं हो रही है। ये होती है तो मैं वैसे ही कमेंट कर देता हूं ये। मैंने कहा पिक्चर। पिक्चर का क्या हो गया? पिक्चर्स, क्योंकि पहले हमने इस रूल के अकॉर्डिंग किया। अब आगे चलते हैं। हु विच दैट के बाद यहां जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग? इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहले क्या है जी? हमने किया पिक्चर्स। पिक्चर्स क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस हैज की जगह क्या आना है? हैव आना है, क्योंकि हैज तो सिंगुलर के लिए आता है और हैव किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है ये। तो यहां पर क्या होगा? हैव होगा। यहां पर क्या होगा? हैव होगा। अब आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो क्या कहना चाह रहा है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये कई बुकों में इस रूल को गलत भी लिखा हुआ है ये। मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। मैंने कहा देखो रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? हैज की जगह हैव, लेकिन नहीं होगा। इस क्वेश्चन के सामने आप स्टार लगा लो 5 बार और इसको बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख लो ये। मैंने कहा होना तो चाहिए हैज की जगह हैव, लेकिन क्यों नहीं होगा?
अगर आप इन सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ये जरा बता दीजिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस वजह से नहीं होना चाहिए। बताइए, मैंने कहा हेज सही है, लेकिन क्यों सही है ये बताइए। आप अगर सारे सेंटेंस को देखेंगे तो ये, हालांकि अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, यानी रेयर चांस रहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अब तक की संख्या बताऊं तो मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये लास्ट वाले पॉइंट से ही है, बाकी ऊपर वाले से ही क्वेश्चन चला करते हैं, लेकिन हमें पता होना जरूरी है ये, क्योंकि पूछा है तो इसका मतलब आगे पूछ सकता है ये। आप दिमाग लगाइए कि यहां सिंगुलर सही है, क्यों सही है। मैंने कहा यहां पॉइंट आपको हिंट कर रहा है ये, कि ये इस वजह से ये हैज यहां पर सही है। बिल्कुल सही है जी, आपने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल परफेक्टली सही है। क्या कह रहे हैं आप ये? बिल्कुल सही है, यानी यहां इस ओनली के आने से इतना फर्क पड़ गया, देखो आप ये, केवल इस ओनली के आने से, इस ओनली से ये पता चल रहा है कि केवल और केवल एक ही नोवेल ऐसा है जो पब्लिश हुआ है, इससे ये पता चल रहा है ये। यानी इस ओनली ने आते ही पूरा मामला चेंज कर दिया जी, ये पूरे रूल को ही फेल कर दिया यहां पर ये, कि जी डेट के बाद में जो यानी है। अब देखो, बोले कि रूल तो क्या वाकई में फेल हुआ, क्या बोले कि नहीं हुआ एक्चुअल में देखा जाए तो ये। मैं अगर आपसे पूछूं मैं अगर आपसे पूछूं, देखो ये रूल फेल नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग ये। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे किसी बुक में एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। हम उसी पॉइंट पर टिकेंगे जो हमने बात की है, कि जिसकी बात हो वह उसके अकॉर्डिंग ही हम इसी पॉइंट के ऊपर चलते हैं। और आप मुझे खुद ये बताइएगा कि ऊपर वाले के अंदर, चलो ऊपर वाला तो 3 नंबर सेंटेंस देखो आप, तो ये 3 नंबर सेंटेंस में आप मुझे बताइए, प्रिंट होने की जो बात हुई है ना ये, मैंने कहा जो प्रिंट होने की बात हुई है वो किसकी हुई है? क्या एक की हुई है या बहुत सारे पिक्चर्स की हुई है? 3 नंबर में बताइए। इसको हम एक्सेप्शन नहीं लेंगे, इसे हम इसी रूल के मतलब जो पॉइंट हम जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि बात जिसकी होती है वो अब उसके अकॉर्डिंग हम उसी के ऊपर चलते चलते हैं एक बार। क्यों एक्सेप्शन क्यों बनाए इसे, ये बताइए। यहां 3rd नंबर सेंटेंस ही है, आप इनमें भी देख सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको और ज्यादा इजी समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि पहला और तीसरा तो सेम ही है एक तरह से ये। तो मैंने कहा बताइए कि 3rd नंबर सेंटेंस में किसकी हो रही है? बिल्कुल सही बात है ये, सारी पिक्चर्स जितनी भी है ना ये उनकी बात की जा रही है। लेकिन इस सेंटेंस में बात किसकी हुई है? इस ओनली के आने से यह पता चल रहा है कि यह बात केवल और केवल एक नॉवल की हो रही है, जो मतलब पब्लिश की, जो मतलब पब्लिश हुआ है नहीं है, तो वो कितना, केवल एक नॉवल ही है। तो अब बोलेगी एग्जाम में कैसे? देखो, पहली चीज तो रटना नहीं चाहो तो मैंने जो पॉइंट बताया आपको, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं ये। फिर भी आप ये चाहें कि हम हल्का फुल्का हिंट लें तो ये नॉर्मली आपको ओनली वाला पॉइंट कर देता है इसमें ये। कौन सा कर देता है? ओनली वाला पॉइंट लगा देता है ये। उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये वह वहां सिंगुलर ही चलेगी, क्योंकि ये अकेले की बात की जा रही है, अकेले एक नोवेल की बात की जा रही है, अकेले एक नोवेल की पब्लिश होने की बात की जा रही है। यहां तक ये रूल आपके दिमाग में अगर फिट हो गया हो तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। टाइम लगा है लेकिन ध्यान रखना, चीजें अगर आपको क्लियर करनी है तो देखो समय तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ये। डायरेक्टली मैं अभी आपको लिखाते चलता दो दो सेंटेंस, ये खत्म कर, टॉपिक बहुत आसान है, ग्रामर को खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताऊं आपको ये। आपके कोर्स को अगर अभी फिनिश करना चाहिए मैक्सिमम 1 से 1.25 महीने में आराम से, अगर रेगुलर क्लास चलती रहे फिनिश है ये। लेकिन मैंने कहा फायदा नहीं है, चीजें करते चलिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए मेन चीज। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए। लिखा है यहां पर इस जगह, आप कह रहे हैं ये ठीक है। यहाँ ठीक है, सब कुछ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है सर।
आप ऐसे ही पढ़ाइए, ठीक है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और एक रूल लिखते हैं यहां पर। लिखिएगा, कितने रूल हुए हमारे? एक, दो, तीन, चार हो चुके हैं ये। चारों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं अब तक ये। फिलहाल देखिएगा आप ये। रूल नंबर हमारा फिफ्थ क्या कहता है? रूल नंबर फिफ्थ हमारा ये कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जाकर भी बच्चा बार बार गलती कर जाता है ये। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, ये हमें पता होना जरूरी है। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आनी चाहिए, पहले चीज ये। दीपक लाइव 7:15 आए हैं, एक्चुअल में सुबह क्लास कनेक्ट हो नहीं पाई थी ये, इसलिए फिर इस क्लास का टाइमिंग आज वापस फिर से मतलब इवनिंग में कर दिया ये, क्योंकि फिर वो टाइमिंग था नहीं ना उस टाइम, क्योंकि वो किरण वाली क्लास थी ये। फिर उसके बाद मैं ऑफिस निकल गया था ये, तो इस वजह से शाम को कर देती ताकि वो क्लास रेगुलरिटी में चलती रहेगी। नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। स्टैटिक जीके का बैच कल से आ रहा है जी। दिख जाएगा आपको एप्लीकेशन के अंदर टॉप में, शायद सबसे टॉप पर ही भी उससे डाला हुआ है ये। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं ये। हाँ, लिखिएगा, नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा वो चर्चा करेंगे, उसके बाद में पहले हम एक बार ऐसा कर देते हैं कि द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा ये हमें पता होना जरूरी है। और वर्ब कैसी आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके थ्रू पूछे हुए एग्जाम में ये, बहुत सारे। ये दो पॉइंट है ये। टाइमिंग नहीं यार, इवनिंग का नहीं रखेंगे, एक्चुअल में मॉर्निंग का ही टाइम चलने देते हैं ये। इवनिंग में समस्या है, मेरे साथ बड़ी समस्या रहती है। अब बजट सेशन आ रहा है ये, तो कोई फिक्स नहीं है टाइम ऑफिस का, कितना ही हो सकता है, रात को 9 भी बज सकती है, 10 भी बज सकती है ये। तो समस्या ये रहती है ये। टाइमिंग मॉर्निंग के अंदर ही रखेंगे। हाँ बताइए, बताएंगे क्या, मैं बता देता हूँ ये। नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है कि ए नंबर ऑफ का अर्थ निकलता है मैनी। मैंने कहा ए नंबर ऑफ का अर्थ, चलो एक काम करते हैं ये, कल सैटरडे है ना, हाँ, तो कल वैसे ऑफ रहता है लेकिन हम ऑफ नहीं रखेंगे क्योंकि क्लासेस वैसे भी काफी ज्यादा मिस हुई है। कल का जो टाइमिंग है ना वो भी यही रखेंगे ये, इवनिंग में, क्योंकि सैटरडे है। फिर संडे को मैं गांव निकलूंगा तो उसका मॉर्निंग में करके क्लास को फिर निकलेंगे ये, ऐसे करेंगे ये। तो मैंने कहा नंबर ऑफ नाउन प्लस वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। तो मैंने कहा नंबर ऑफ के बाद ये पहली चीज ये है कि मैंने कहा अभी डिफरेंस क्या होता है, तो नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारे। द नंबर ऑफ जो है ना वो बेसिकली संख्या को डिनोट करता है, नंबर को बताता है ये बेसिकली इसका जो मीनिंग निकलता है ना ये वो निकलता है मेनी। और आपको सबको पता है कि मेनी के साथ में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है प्लूरल। कैसा आता है? प्लूरल। और मैंने कहा वर्ब भी कैसे आती है, बोले प्लूरल ही आती है ये। मैंने कहा नाउन, भाई इसका अर्थ क्या निकलता है ये, हाँ, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है मेनी। और मैंने कहा नाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसा? प्लूरल ये। अब हम यहां ये बात करते हैं इस जगह कि द नंबर ऑफ, एक्चुअली द नंबर ऑफ का जो मीनिंग है ना वो संख्या को डिनोट करने के लिए आता है ये, बेसिकली संख्या को बताने के लिए। और यहां इस जगह जो है नाउन वो आता है प्लूरल, और जो वर्ब है आपकी वो चलती है सिंगुलर। अब इसमें पता होता क्या है, ये बीमारी कहां है वो पकड़िएगा आप ये, कि जब स्टूडेंट एग्जाम में जाता है तो वो क्या है कि इस चीज को भूल जाता है ये, कि ये नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल था, यार वर्ब कैसे थी ये, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल था, वर्ब कैसे थी। ये एक बड़ी समस्या है इसके अंदर ये। और मैंने कहा, बोले कि इस समस्या को खत्म कैसे किया जाए, तो एक छोटा सा हिंट ऐसा है जिसके थ्रू हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम क्या है, वर्ब को पता करना ही है। एक पता हुआ तो दूसरा पता हो जाएगा, क्योंकि इतना तो याद रह जाता है कि एक में सिंगुलर और एक में प्लूरल आता है ये।
मैंने कहा अगर मैं इसके नंबर को काउंट करता हूं, यानी ये जो कितने हैं अक्षर इसमें, तीन तीन छह, तीन नोट दो 11। तो मैंने कहा देखो जी, ये 11 यानी कि एक संख्या ही तो है एक तरह से ये। लेकिन 11 में आ क्या रहा है, ये 11 के अंदर सिंगल सिंगल वन 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 वन। वन मतलब कि सिंगल है, तो यहां वर्ब कैसे चलेगी, सिंगुलर चलेगी। वर्ब कैसे चलेगी, सिंगुलर चलेगी। यहां 11 नहीं आता, यहां कितना आता है, 9 आता है ये। मैंने कहा यहां कितना आता है, 9 आता है जी। 9। यहाँ 11 यानी कि सिंगल सिंगल, तो सिंगल इसमें आ रहा, तो ये निकल जाएगी यहाँ सिंगुलर वर्ब ही। कभी कभी एग्जाम में क्या कर सकता है, ये भी हम और देख लेते हैं। कभी कभी कर सकता है ए नंबर ऑफ को ए लार्ज नंबर ऑफ भी कह दे। इसको हम, मतलब ए नंबर ऑफ ना आके, अगर ए लार्ज नंबर ऑफ आता है ये, तब भी रूल यही लगेगा। यानी ए नंबर ऑफ आए, ये दिख तो रहा है ना आपको, ये कहाँ लिखा, अच्छा दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। तो मैंने कहा अगर ए नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ भी अगर आता हो ये, मैंने कहा ए नंबर ऑफ की जगह अगर, आप सर कौन सी पोस्ट पर है, अरे मैं तो एमटीएस हूं, आप रहने दीजिए मेरे भाई। तो देखिए ए नंबर ऑफ के बाद में ए लार्ज नंबर ऑफ, ये मैंने कहा क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ ये। अगर ऐसा आता तब भी रूल यही रहेगा, तब भी रूल यही रहेगा ये। कौन सा, ऊपर वाले में ये, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार, क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं ये। हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं ये, और उस सेंटेंस से दोनों रूल को हम क्लियर कर लेते हैं ये। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यानी ये कहना चाह रहा है कि दिनों दिन जो है लड़कियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। A number of students have failed in हिंदी, failed in हिंदी, ये लिखिएगा दो सेंटेंस ये। अब देखिए, मैंने कहा द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, दोनों के बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल। खेल पूरा किसका, वर्ब का है। एंड द नंबर ऑफ में क्या आता है, 11 यानी कि सिंगल, तो यहां वर्ब क्या चलेगी, सिंगुलर चलेगी। इसमें क्या है, आर्ट ही है ये, क्योंकि एक दूसरा दूसरा वैसे याद आ जाएगा फिर ये। मैंने कहा ए नंबर ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसी, प्लूरल ही आती है ये। तो ये पॉइंट था जिसके थ्रू एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। फिलहाल आप इसे लिख लीजिएगा एक बार, और कल मिलेंगे हम ये। तो कल की क्लास भी नाइट में ही करेंगे ये, और परसों की फिर मॉर्निंग में करेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन डालेंगे आपके करने के लिए। लास्ट में हिंदी लिखा है जी, ये इन हिंदी। मीनिंग मीनिंग ये निकल रहा है इसका कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए, और यहां निकल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संख्या को जनरली बताया करता है द नंबर ऑफ ही। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे कल
इसी टाइम पर ये, कल भी इसी टाइम पर क्लास करेंगे ये। और रूल हो चुके हैं 5। कल करते हैं कम से कम 4 से 5 रूल, फिर उसके बाद में करते हैं ये। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसके एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करवानी पड़ेगी ये। तो कल इसी टाइम पर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।